वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जून 2026 और 22 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखो, बायोडाइवर्सिटी के लिए वर्षा वन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखने के लिए वर्षा वनों की जो भूमिका है, उस भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 जून को ये विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की थीम थी महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर अवर ब्लू प्लैनेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। अच्छा, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया और 17 जून को ही विश्व मगरमच्छ दिवस भी मनाया गया। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है और इस बार के इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। क्या थी थीम? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अच्छा, 21 जून को ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विटामिन डी जागरूकता दिवस भी घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कोलकाता में स्वदेश में निर्मित 3 नौसेना जहाजों का अनावरण किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कोलकाता में किया ना, तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बिमल एन पटेल नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं बिमल एन पटेल और ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक सुंदर राज पे को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष अलख एन शर्मा नियुक्त किए गए। भारतीय बीमा विनियामक
और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। और भारत में दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। अच्छा, ये जीपीटी प्लेटफॉर्म है, मैंने आपके उसके बारे में बताया है। ये जितनी भी बुक्स हैं उसको एआई बुक में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप कोई भी एआई बुक ट्राई करना चाहते हो या कोई भी एआई बुक पढ़ना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कोई भी बुक ले सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है, 2026 का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें अपना भारत 70वें नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत 70वें नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे स्वीडन है, दूसरे नंबर पे फिनलैंड है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। तो टॉप 3 याद रखो और भारत की रैंकिंग याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो दिल्ली में जो मंडी है, मंडी में पहली बार एक ऐसे पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है जहां पूरा का पूरा स्टाफ महिला है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगर इस तरह से ऑप्शन देगा तो आंसर दिल्ली होगा। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल इंडिया में पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खुला था, तो केरल के कोझिकोड में खुला था। ये क्वेश्चन इस तरह से या तो बनाएगा, इस तरह के नाम लिखेगा, या पूछेगा पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ पे महिलाओं द्वारा संचालित, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया, तब आंसर दिल्ली होगा। वैसे अगर ओवरऑल में पूछा जाए और अगर ऑप्शन में केरल आंसर है तो केरल आंसर होगा, क्योंकि केरल के कोझिकोड में सबसे पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है? तो ये डिसीजन नॉर्वे ने लिया है। नॉर्वे ने छोटों बच्चों के लिए जो जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है उनको पूरी तरह से बंद करने का डिसीजन लिया है। और इसका रीजन ये है कि जब छोटे ही बच्चों को एआई दे दिया जाएगा तो उनका संपूर्ण विकास नहीं होगा, और विकास के कुछ ऐसे चरण हैं जिनसे वो बिल्कुल अछूते रह जाएंगे, उनको उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। इसलिए जेनरेटिव एआई के प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए पूरे तरह से प्रतिबंधित करने जा रहा है नॉर्वे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नॉर्वे करने जा रहा है ना, तो ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोना और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं जोनास गाहर स्टोर। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी बोलीविया के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। और बोलीविया के राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो पाज। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बोलीविया, तो ये है मैप में बोलीविया। बोलीविया कैपिटल है सुक्रे। बोलीविया की करेंसी है बोलीवियन बोलीवियानो और बोलीविया के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो पाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य की जल संरक्षित परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है? तो हरियाणा की जल संरक्षित परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने 4000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अभी इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने
चंडीगढ़ में 2 दिन के वायु प्रदर्शन का आयोजन किया। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG ATM गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। और हरियाणा में 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। अच्छा, चंडीगढ़ के बारे में क्वेश्चन याद है, मैंने आपको बताया था भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है, ये आप याद कर लो। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर बताना। क्वेश्चन है, पहला पूरी तरह से साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? पूर्णतः साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये अपने देश भारत ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत ने जीता है ना, तो मैप में देखो, ये है अपना भारत। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 100 हो गई है। और सबसे लेटेस्ट रामसर स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सुरहाताल। सुरहाताल, इसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी है। और ये कहाँ पे है? ये बलिया में है। अच्छा, अपने देश का जो UPI सिस्टम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अभी एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिडेंग थेरेपी भारत ने लॉन्च की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित किया गया। और ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और पोर्ट की बात आई है तो पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उसे भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना है। अच्छा, भारत के बारे में क्वेश्चन और बताऊं। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम क्या है? आयुष वीजा। और आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। भारत ने एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है। और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है। और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी। और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। ये हैं फार्मूला 1 के फेमस ड्राइवर लुइस हैमिल्टन और इन्होंने अभी बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये जैनेंद्र जैन को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जैव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए AMBO गोल्ड मेडल 2026 से गौतम डे को सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के सत्यनारायण राजू को मिला। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी बने। और अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये मेघालय में किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है और गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि यूके में भारत के एम्बेसडर कौन बने, तो ये पे कुमारन बने हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा था स्वच्छ भारत जो सबसे स्वच्छ पोर्ट है उसका नाम क्या है, इसका नाम है पारादीप पोर्ट, और ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, मेघालय। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को भी देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना। उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया। अच्छा, गुजरात के DGP ज्ञानेंद्र सिंह मलिक बने हैं। मणिपुर के DGP मुकेश सिंह बने हैं। और उत्तर प्रदेश के DGP कौन बने हैं, राजीव कृष्ण। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। ग्लोबल पेस इंडेक्स 2026 में आइसलैंड टॉप पर रहा और अपना भारत 127वें नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरलम में शुरू की गई। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। झारखंड की जादूपटिया पेंटिंग को GI टैग मिला। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं और ये इस बार के सेंसस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अच्छा, ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर बना है। और भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है FATF के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।